ब्रह्मांड में सबसे बड़ा क्यों है यूपी का चुनाव? यूपी इलेक्शन के आगे पानी क्यों भरता है यूरोप? योगी से टक्कर क्यों नहीं बाइडेन के बूते की बात? दोस्तों, साल 2022 में दुनिया में जो बात सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है वो है हिंदुस्तान में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। इन चुनावों में भी सबसे हॉट टॉपिक है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव। यूपी चुनावों के दौरान न तो किसी को मतलब है कि अफगानिस्तान में क्या कर रहा है तालिबान, किसी को मतलब नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ रूस और भारत के खिलाफ चाइना बिछा रहा है कौन सी मिसाल, क्योंकि इन सब पर कई मायनों में भारी है उत्तर प्रदेश का चुनाव। दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया में चीन के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां हिंदुस्तान जितनी बड़ी आबादी बसती है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर हिंदुस्तान जितना बड़ा लोकतंत्र हो। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर चुनावों को भी उत्सवों की तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। राज्यों के ये चुनाव इसलिए भी सुर्खियों में हैं क्योंकि इन्हीं में से एक राज्य ऐसा है जहां चुनाव कराना ब्रह्मांड के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने, ब्रह्मांड के सबसे मुश्किल कामों में से एक काम। और जिस राज्य के चुनाव की बात हम कर रहे हैं वो सूबा है उत्तर प्रदेश। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़े वो राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं जाना होगा। इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आखिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आगे क्यों है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन पानी कम चाय। इतना ही नहीं, आपको आज हम रूबरू कराएंगे उन कीर्तिमानों से जो यूपी की जनता हर बार चुनाव दर चुनाव तोड़ती और बनाती रहती है। वो रिकॉर्ड्स जिन्हें बनाना तो दूर की बात, जिनके बारे में सोचना तक दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के बूते के बाहर की बात है। दोस्तों, इससे पहले आपको इन तमाम जानकारियों से रूबरू कराएं, इससे पहले कि आपके सामने इन तमाम राज को फाश करें, आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स से रूबरू करा देते हैं। दरअसल भारत में चुनावों को निष्पक्ष तरीके से कराने का जिम्मा चुनाव आयोग नाम की संस्था के पास होता है। ये संस्था ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त होती है, यानी इस पर किसी सरकार का कोई आदेश या जोर जबरदस्ती काम नहीं करता। चुनाव में कितनी फोर्स लगानी है, चुनाव में कितना खर्च किया जाना है, चुनाव का मैनेजमेंट कैसे होना है, चुनाव कहां पर और कितने चरणों में कराया जाना है, चुनावी पार्टियों के लिए क्या नियम लागू होंगे, प्रत्याशियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा वगैरह चुनाव आयोग ही तय करता है। कोरोना काल में ओमिक्रॉन और कोविड-19 के खतरों के बीच चुनाव आयोग ने यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव कराना तय किया है। दरअसल चुनाव आयोग कोरोना के दौरान ही इलेक्शन करा रहा है क्योंकि कोरोना संक्रमण दर तय आंकड़े से कम है। संक्रमण दर 12 से कम होने पर बंदिशें और पाबंदियां कड़ी नहीं होती हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण दर 2 के आसपास है। यही वो आंकड़े हैं जिनके आधार पर चुनाव आयोग ने यूपी में चुनाव कराने को लेकर हरी झंडी दी है। यूपी का चुनाव अपने आप में कई मायनों में खास है। 140 करोड़ वाली आबादी जितना बड़ा लोकतंत्र दुनिया में आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी में भी जो सूबा यानी राज्य जनसंख्या के मामले में भारत का दादा है वो है उत्तर प्रदेश। सियासी जुमलेबाजी में कहा भी जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी यानी उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है। इसकी अपनी ही वजह भी है। इससे पहले इन वजहों से आपका तारुफ कराएं, आपको बता दें कि आखिर सत्ता का पावर पॉइंट क्यों है यूपी का असेंबली इलेक्शन। दुनिया में कुल देश 235 हैं, जिनमें से सिर्फ 3 की जनसंख्या यूपी से ज्यादा है। जिन 3 देशों की आबादी यूपी की आबादी से ज्यादा है वो देश है चीन, भारत और अमेरिका। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस जैसे 233 देशों की आबादी यूपी की आबादी से कम है। दुनिया के 235 में से 225 देशों की जनसंख्या तो यूपी की जनसंख्या के आधे के करीब यानी 12 करोड़ के दायरे में है। दोस्तों, अब तो आपको समझ में आने ही लगा होगा कि आखिर क्यों है यूपी इतना खास और क्यों यूपी के विधानसभा चुनाव कहे जाते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े चुनाव।
इतनी बड़ी आबादी को चुनाव के उत्सव में सहभागी बनाना कोई हंसी मजाक का काम नहीं है, लेकिन इसी काम को भारत का निर्वाचन आयोग पूरी प्लानिंग के साथ लगातार अंजाम देता आया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान और 7वें चरण की वोटिंग 7 मार्च को होगी। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। जब बात आबादी की हो ही रही है तो आप ये भी जान लीजिए कि चुनावों के दौरान पुलिसिंग और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उस इलाके में निर्वाचन आयोग ही ले लेता है। 5 राज्यों में चुनाव के दौरान CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 500 कंपनियों की तैनाती की जाएगी। इन 500 कंपनियों में से अकेले 375 कंपनी CAPF उत्तर प्रदेश में चुनावी मोर्चा संभालेगी। CAPF की एक कंपनी में 70 से 80 जवान तक हो सकते हैं। CAPF में CRPF, BSF, ITBP, CISF और SSB का नाम भी शामिल किया जाता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव देश की सियासत की दशा और दिशा इसलिए तय करते हैं क्योंकि केंद्र में सरकार बनाने के लिए जरूरी लोकसभा सांसदों के बहुत के आंकड़े यानी 262 का मतलब 30% से ज्यादा यानी 80 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश से आते हैं और यूपी की विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा हवा के उस रुख को तय करता है जो ये बताता है कि लोकसभा चुनाव में जनता का मिजाज किसके पक्ष में रह सकता है। विधानसभा में ज्यादा सीटें पाने वाली पार्टी लोकसभा चुनाव में वोटर्स पर इस साइकोलॉजिकल प्रेशर को भी अप्लाई करती है कि विधानसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा यानी उस पार्टी पर उस राज्य के लोगों का भरोसा। तो लोगों का यही भरोसा जीतने के लिए सियासी पार्टियां क्या कुछ नहीं करती होंगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हालांकि दोस्तों, आंकड़े कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी केवल 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकते हैं। साल 2021 तक विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिए खर्च की ये सीमा 25 लाख हुआ करती थी। इसी तरह लोकसभा चुनाव में इस बार खर्च की सीमा 40 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के लिए खर्च की जो लिमिट तय की है, उतने पैसे में तो यूपी के कई शहरों में औसत दर्जे का 2 BHK घर तक नहीं आएगा। यूपी चुनाव में प्रत्याशी अप्रत्यक्ष रूप से इस निर्धारित खर्च सीमा से 10-15 गुना ज्यादा यानी तकरीबन 5-6 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। CMS प्री पोस्ट पोल स्टडी ने पिछली बार यानी साल 2017 में हुए यूपी इलेक्शन पर एक सर्वे किया था। इसमें ये बात सामने आई कि बड़ी पार्टियों ने यूपी विधानसभा इलेक्शन के कैंपेन में 5500 करोड़ रुपए खर्च किए। यूपी विधानसभा चुनाव में पिछली बार सबसे बड़ी पार्टियों में बीजेपी, SP, INC और BSP के नाम शामिल हैं। इस स्टडी के मुताबिक वोटरों को अपने पक्ष में वोट देने के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए कैश दिया गया, यानी इतनी बड़ी रकम वोटर्स को सीधे तौर पर दी गई ताकि उनके वोट खरीदे जा सकें। सर्वे में तकरीबन 1/3 वोटरों ने यह स्वीकार किया कि उन्हें अपने पक्ष में वोट देने के लिए कैश या शराब का ऑफर दिया गया। CMS स्टडी ने दावा किया कि जिन सीटों पर कांटे का मुकाबला था वहां पर वोटरों को लुभाने के लिए 500 से 2000 रुपए तक दिए गए। स्टडी ने अपने सर्वे में यह भी पाया कि यूपी में प्रत्येक वोट कीमत 750 रुपए रही, जो देश में सबसे ज्यादा है। चुनाव के दौरान यूपी में 200 करोड़ रुपए और पंजाब में 100 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन और वीडियो वैन से प्रचार करने पर करीब 600 से 900 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन एक प्रत्याशी को इलेक्शन कैंपेन के लिए 40 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति देता है। हालांकि ज्यादातर प्रत्याशी इलेक्शन कैंपेन में इससे ज्यादा रुपए खर्च कर देते हैं। बदलते दौर के साथ ही चुनाव प्रचार का तरीका भी हाईटेक होता जा रहा है। हाईटेक तरीके से प्रचार करने की वजह से खर्च भी बढ़ रहा है। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार प्रत्याशियों को घर घर जाकर रैलियां करके चुनाव प्रचार की इजाजत नहीं है। आयोग ने 15 जनवरी तक चुनावी रैलियां, पद यात्राओं, बाइक रैलियों, नुक्कड़ सभाओं वगैरह पर रोक लगा दी है। यूपी में 90% पात्र जनसंख्या को वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी जा चुकी है, जबकि 52% को दोनों डोज लग गई है। यूपी में कोरोना संक्रमण का वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.24% है। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए वोटिंग टाइम 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। पार्टियों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार के लिए
डबल टाइम दिया जाएगा। चुनाव प्रचार डिजिटल, वर्चुअल, मोबाइल के जरिए करने की अपील की गई है। यहां तक कि जीत के बाद विजय जुलूस निकालने की भी अनुमति नहीं मिलेगी। डोर टू डोर कैंपेन में 5 से ज्यादा लोग नहीं शामिल होंगे। साथ ही रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई प्रचार, जनसंपर्क नहीं होगा। सभी पार्टियों और उम्मीदवारों को अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करेंगे। दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि आखिर यूपी के चुनाव और यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों हैं बेहद खास। और योगी जो करते हैं वो तो अमेरिका और वहां के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बूते के बाहर की बात है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं और वो गोरखपुर में स्थित गोरक्ष पीठ के महंत भी हैं, जबकि बाइडेन का धर्म और आध्यात्म जगत से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी टीम में 20 अमेरिकन भारतीयों को ऊंचे पदों पर जगह दी है, जिनमें 12 महिलाएं शामिल हैं। बाइडेन की इस टीम में दुनिया भर की हर विचारधारा और अलग अलग कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी टीम में उन डेमोक्रेट्स नेताओं को पूरी तरह से अलग रखा है जिनका आरएसएस या बीजेपी से कोई लिंक है, जबकि योगी आदित्यनाथ की विचारधारा पर संघ और बीजेपी की छाप साफ दिखाई देती है। जो बाइडेन ने अपनी टीम में आरएसएस की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले उन डेमोक्रेट्स को भी जगह नहीं दी है, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के लिए काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया है। योगी आदित्यनाथ अपनी जुबान के पक्के और स्पष्टवादी हैं। उन्होंने यूज एंड थ्रो वाली कुटिलता जरा भी नहीं दिखाई देती। सन्यासी के तौर पर जीवन की तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मानव सेवा में लगे रहने वाले योगी आदित्यनाथ समाज में अराजकता के मुखर विरोधी हैं और इंसानियत के लिए खतरा बनने वाले तत्वों का सिरे से सफाया करने की नीति पर विश्वास करते हैं। इसके लिए योगी आदित्यनाथ खास तौर पर जाने जाते हैं। जबकि जो बाइडेन कोरोना काल के उस दौर में, जबकि पूरी दुनिया एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर दिखाई दे रही थी, उन्होंने हिंदुस्तान को कोरोना का टीका बनाने के लिए कच्चा माल देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से दुनिया भर में जो बाइडेन की थू-थू हुई थी। वहीं दूसरी ओर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीने वाले योगी आदित्यनाथ विलासता से दूर रहते हैं। उन्हें न तो सूट बूट से मतलब है, न सोने चांदी, एसी या डनलप के गद्दों से। वो तो कांसे के पात्रों में भोजन करते हैं और लकड़ी के तख्त पर बिना गद्दों के सोना पसंद करते हैं, जबकि ऐसा करना बाइडेन के बूते से बाहर की बात है। दोस्तों, यही वजह है कि जब भारत में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाता है तो उसमें उत्तर प्रदेश में होने वाले जश्न पर देश दुनिया की निगाहें टिकी होती हैं। हमें उम्मीद है कि यूपी विधानसभा चुनावों से जुड़ी ये रिसर्च आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।